अब आ रही है बेटा, सबको सुनाई दे रहा है? दे रहा है कि नहीं सबको सुनाई? यस सर। अब सुनाई दे रहा है सभी को? यस सभी सर। को सुनाई दे रहा है कि नहीं? सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे लिखेंगे। मिटा दूं? नो सर, एक मिनट। मिटा? लिख लो बेटा, लिख लो। इसके बाद लिखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर बेटा, स्टेजेस ऑफ लेबर लिखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिटा दूं? मिटा दो बेटा? नो सर, एक मिनट। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, स्क्रीन शॉट। सर मिटा दीजिए। अगला हेडिंग है स्टेजेस ऑफ लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टेजेस ऑफ लेबर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टेजेस ऑफ लेबर यानी कि ट्रेडिशनली लेबर में लिख रहा हूं बेटा, स्टेजेस ऑफ लेबर। क्या लिखूंगा? स्टेजेस ऑफ लेबर। यहां लिख देता हूं स्टेजेस ऑफ लेबर या फिर चाइल्ड बर्थ। राइट, मैं यहां लिख रहा हूं ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली लेबर होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली लेबर ट्रेडिशनली लेबर डिवाइडेड इनटू 4 फेज। ट्रेडिशनली या तो लेबर बोल दो, लेबर, या फिर क्या बोल दो, पास्चुरेशंस। पास्चुरेशंस या फिर क्या बोल दो, चाइल्ड बर्थ। क्या बोल दो? चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इनटू 4 स्टेज। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। यानी कि ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि जो लेबर होता है, पास्चुरेशन बोल दीजिएगा, चाइल्ड बर्थ बोल दीजिएगा, इसको डिवाइडेड करते हैं कितने? 4 स्टेज में। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में डिवाइडेड करते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? दे रहा है कि यस नहीं? सर। कितने स्टेज में? यस। 4 स्टेज में। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 स्टेज। 4 स्टेज में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि इसको लिखेंगे फर्स्ट स्टेज। क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेज। राइट, देन सेकंड स्टेज। सेकंड फर्स्ट स्टेज देन सेकंड स्टेज। उसके बाद आगे आगे चलेंगे, आगे लिखेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज देन फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज यानी कि लेबर को ट्रेडिशनली हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। यानी कि जो थर्ड स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड और फोर्थ होती है। तो यानी कि इसको पहले एक एक लाइन लिख लेते हैं सब में। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसको काउंट करते हैं कहां से? फ्रॉम फ्रॉम ट्रू लेबर, फ्रॉम ट्रू लेबर पेन।
टू फुल dilatation of cervix, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स होता है उसका 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक जो डायलेटेशन होता है उसको पल्स स्टेज बोलते हैं। पल्स स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है वहां से लेके जब तक फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस नहीं हो जाता है तब तक पल्स स्टेज होती है। अंडरस्टैंड? समझे? समझे कि नहीं? देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज कहां से स्टार्ट होती है? मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू expel out of fetus, यानी कहां से? फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपेल आउट ऑफ fetus, यानी कि सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से लेके जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाए, यानी कि सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से लेके जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाए, ओनली फीटस डिलीवर नहीं हो जाए तब तक का फेज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। राइट, समझ में है? फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपेल आउट ऑफ फीटस, याद रहेगा? एक्सपेल आउट ऑफ फीटस। देन इसके बाद थर्ड स्टेज में लिखना है फ्रॉम, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, यहां लिखना है आपको फ्रॉम expel out of fetus to expel out of the प्लेसेंटा, यानी कि फीटस के बाहर निकलने से लेके जब तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक के स्टेज को हम क्या बोलेंगे? थर्ड स्टेज। यहां तक समझ में आ गया? देन इसके बाद फोर्थ स्टेज की हम बात करें, जो फोर्थ स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर मैटर जो मदर होता है और फीटस होती है, इसको ऑब्जर्वेशनल क्या बोलते हैं? स्टेज क्या बोलेंगे? स्टेज बोलेंगे। यहाँ पर मैटरनल जो फीटस होता है उनके वाइटल साइन को, यानी यहाँ लिख रहा हूं, यानी कि मदर प्लस फीटस के वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। इस स्टेज में क्या करते हैं? जो मदर और फीटस होते हैं उनके वाइटल साइन को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं एवरी 5 मिनट में, एवरी 5 मिनट इंटरवल पे, एवरी 5 मिनट इंटरवल पे क्या करते हैं? इंटरवल पे वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं। आ गया समझ में? आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर दिखाई दे रहा है बेटा? अब दिखाई दे रहा है? मैंने ठीक कर दिया। यस सर। थोड़ा सा गौर है, फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे इसे, थोड़ा सा कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो बेटा, 5 मिनट में फिर कल से कंटिन्यू कर लेंगे। बच्चे लेट हो गए, काफी टाइम हो गया। देखो 9 बज गए होगी। देखो इधर, यानी कि फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होती है? जब से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तब से लेके जब तक सर्विस फुल डायलेट नहीं हो जाती है, तब तक स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मान लीजिएगा
ये क्या है, यूट्रस है। क्या है, यूट्रस, इसको यूट्रस बोलते हैं, राइट। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। अभी बिल्कुल डायलेट नहीं हुई है, लेकिन जैसे डायलेट होती है दर्द होता है, यानी कि जब से दर्द आने लगता है, टू पेन होता है, तब से लेके ये क्या होती है, डायलेट हो जाती है। यानी कि लगभग कितने डायलेट हो जाते हैं, 10 सेंटीमीटर। यानी कि फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस, डायलेट हो गई तो इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। जैसे ये डायलेट होती है, यहाँ पर क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है फीटस। फीटस क्या करता है, फ्रॉम, यानी कि सेकंड स्टेज में, फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू, ये क्या होता है, जो फीटस, ये तो क्या है, प्लेसेंटा, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये फीटस क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी कि फीटस बाहर की ओर डिलीवर हो जाता है, इसको बोलेंगे सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये प्लेसेंटा है, फीटस के बाहर आने से लेके प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा डिलीवर होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है, तब तक के पीरियड को क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज। और उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टेज में क्या करते हैं कि मदर और जो फीटस होती है उसके वाइटल साइन को चेक करते हैं, ब्लीडिंग कितनी हुई है, हार्ट रेट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर हाइपोलिमिया तो नहीं हुआ है, या फिर अदर कंडीशन तो नहीं है, पल्स रेट ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, टेकिकार्डिया तो नहीं है, ठीक है, टेकिपीनिया तो नहीं है, ब्रेडिपीनिया तो नहीं है। ये सारे वाइटल साइन को असेस करते हैं एवरी 5 मिनट में। अगर आपसे पूछा जाए कि फीटल हार्ट रेट को कितने टाइम मिनट के अंतराल में उसको असेस करते रहेंगे, एवरी 5 मिनट में, याद रहेगा। यानी कि फीटल, यहाँ लिख रहा हूँ, फीटल हार्ट रेट को एवरी 5 मिनट में, एवरी 5 मिनट इंटरवल में चेक करते रहते हैं। यहाँ तक समझ में है। इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें, देखो ट्रू लेब, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता है कितने घंटे का होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, इन इन क्रीमी, इन क्रीमी ग्रेविडा, इसकी बात करूं, क्रीमी ग्रेविडा के अंदर, ये क्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितने घंटे का होता है, 12 हार्स, 12 घंटा का होता है। अगर मैं बात करूं इन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है, मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कितने घंटे की होगी, यानी कि 6 हार्स, कितनी होगी, 6 घंटे की होगी मल्टी के अंदर, याद रहेगा। मल्टी मतलब जिस जो मोर देन 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उसके अंदर 6 घंटे की फर्स्ट स्टेज होगी, और जो प्रीमी ग्रेविडा है उसके अंदर 12 घंटे की होगी, राइट। यहाँ तक समझ में आया, उसके अंदर कितने की होगी, 12 घंटे की होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं किसके, सेकंड स्टेज की, जो सेकंड स्टेज होता है वो प्रीमी के अंदर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और उसे कम किसके अंदर होता है, यानी कि जो मल्टी है उसके अंदर। तो इनका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, किसके अंदर कितना होगा, किसके अंदर कितना नहीं होगा। यानी कि देखो, अगर सेकंड स्टेज की मैं बात करूं ड्यूरेशन, यानी कि सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि बात करता हूं इन क्रीमी, क्रीमी ग्रेविडा, जो क्रीमी ग्रेविडा होता है उसके अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 to 3 हार्स, कितना होता है, 2 से 3 घंटे का होता है, याद रहेगा। क्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितना होगा, 2 से 3 घंटे का। लेकिन मैं यहाँ बात करूं इन इन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा के अंदर ये कितना होता है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर ये होता है 30 मिनट्स, कितना, 30 मिनट। मल्टी के अंदर कितना होगा, ओनली 30 मिनट होगा, याद रहेगा। मल्टी के अंदर कितना होगा, 30 मिनट। प्राइमरी के अंदर कितना होगा, 2 से 3 घंटे का होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज क्या होता है, यानी कि कितना, 5 to 30 मिनट होगा, कितना होगा, 5 to 30 मिनट, राइट। यानी कि किसके अंदर, बोथ, दोनों के अंदर, बोथ मल्टी
एंड मल्टी ग्रेविडा, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ मल्टी एंड प्राइमी ग्रेविडा, इनके अंदर ही होता है। यानी कि देखो, जिनके अंदर इंटेंसिवली कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्राइमी हो या मल्टी हो। जनरली मल्टी के अंदर कम होता है, प्राइमी के अंदर टू से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन प्राइमी के अंदर भी मोर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो जल्दी क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा विद इन द 5 मिनट, इसलिए 5 मिनट लिखा है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन या तो 5 मिनट में हो सकता है या 30 मिनट में हो सकता है या दोनों के बीच में 15 मिनट में भी हो सकता है, राइट। और इधर देखो, जो ऑब्जर्वेशनल है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ऑब्जर्वेशनल का, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कब तक ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद 3 से 4 घंटे तक इसको ऑब्जर्वेशन रूम पे रखेंगे। ऑब्जर्वेशन रूम पे इसको असेस करेंगे कि एनी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं जनरेट हुआ है, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो सारे वाइटल साइन असेस करते रहेंगे। 3 से 4 घंटे तक इसको ऑब्जर्वेशनल पीरियड पे रखेंगे, मदर और फीटस को, दोनों को। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर भी फर्दर 3 स्टेप होती है। यानी कि बात करता हूं मैं, अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज फर्दर डिवाइडेड इन 3 फेज। यह फर्स्ट स्टेज फर्दर डिवाइडेड होती है कितनी, 3 फेज में। यहाँ लिख रहा हूं नंबर 1 लेटेंट फेज। पहला फेज कौन सा होगा, लेटेंट फेज। दूसरा फेज कौन सा होगा, एक्टिव फेज। दूसरा एक्टिव फेज होगा और तीसरा फेज कौन सा होगा, ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज यानी कि इनकी डिटेल कल पढ़ेंगे। लेटेंट फेज, ट्रांजिशनल फेज क्या होता है और एक्टिव फेज क्या होता है। और ये जो होता है सेकंड स्टेज में फर्दर 2 फेज में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं लेटेंट फेज, एक को क्या बोलेंगे, लेटेंट फेज, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एक्टिव फेज। लेटेंट फेज को बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। क्या बोलेंगे, प्रोपल्सिव फेज बोलेंगे इसको। और जो एक्टिव फेज है, इस एक्टिव फेज को बोलते हैं एक्सपल्सिव फेज, राइट। क्या बोलेंगे, एक्सपल्सिव फेज। इनको कल डिटेल में पढ़ेंगे सारा, ठीक है। फोर्थ स्टेज वाला, यानी कि फर्स्ट स्टेज में लेटेंट फेज क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी लेट हो गए, कल से स्टार्ट करेंगे। बेटा किसी को एनी डाउट? नो सर। नो सर। और बेटा और सुनो, यानी कि मैं आपकी इम्पोर्टेंट क्लास अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकता हूं संडे के बाद, यानी कि 4 o'clock चलेगा। 4 o'clock या 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग में ऑनलाइन। हाँ, सुबह 4 बजे या 5 बजे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है संडे के बाद, क्योंकि टाइगर क्लासेस स्टार्ट करेंगे बेटा, सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी।